देखो भगवान गंगा बह रही देखो गंगा है, गंगा नहीं है ना। तो जे गंगा यदि ना होती मेरे पास तो मेरे पास देखो जे गंगा हमारे शरीर में बह रही, देखो नर्मदा भवानी बह रही, दायनी मैया नर्मदा भवानी। ठीक, जैसी गंगा मतलब आओ माँ गंगा बैठी है जटाधारी, भागीरथ को गंगा दिए थे ना, ऐसे संतराम भोलेनाथ को भी गंगा दे दी है भोलेनाथ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, बढ़िया यहाँ पर कोई ठंडी का वो गर्मी का माहौल तो है नहीं है। हाँ? मौसम एकदम ठंडा सुहाना है। क्यों भैया गर्मी लग रही है यहाँ का? नहीं गंगा मैया अपनी काकड़ी में कोई पसीना तक नहीं आया यार अभी। क्या लग रही बताओ गर्मी? तुम तो चल फिर के आ, लेकिन चाहिए तो अभी पानी ना के आओ बेटे बेटे। देखो जो यदि तुम चाहते हो तुम्हारे कुआं बोर में यदि पूजा पाठ करने से शक्ति यदि मिलती है तो तुम्हारे कुआं बोर का भी उमड़ जाए तो हमको बता देना। यदि पूजा पाठ करना पड़ेगा और माई से लगन लगाना पड़ेगा। बाबा जी हम कह रहे थे कि हमारे कुछ भविष्य के लिए बताइए। बेटा भविष्य के लिए यदि पूछना चाहते हो आप और आपका जीवन उद्धार चाहते हो, हाँ, और आपका मतलब जीवन को मतलब कृतार्थ करना चाहते हो, मतलब एकदम मतलब क्लीन करना चाहते हो, हाँ, और हमको बुराई से दूर रहना चाहते हो, हाँ, तो आप बेटा भाग्यशाली हो। नसीब जिसके दगदगा रहे वही संत के द्वार आता है। भाग्यशाली मतलब, हाँ, इसलिए कहते हैं हरि की भक्ति कठिन मुरे भाई, बिरलो संतों ने पाई। कैसे? हरि की भक्ति कठिन मुरे भाई, कोई बिरलो संत ने पाई। हरि की भक्ति कठिन मुरे भाई, कोई बिरलो संत ने पाई। कोई बिरलो संत ने पाई रामा, बिरलो संत ने पाई। ऐसी भक्ति कठिन मोरे भाई, कोई बिरलो संत ने पाई। जब बेला छींचत रहियो ओ में पान फूल सब पैयो। जब बेला छींचत रहियो मतलब बेला छींचत रहना, और पान मतलब जो फूल लगे हैं इनमें यदि पानी नहीं डालूंगा, जो फूल वृक्ष लगाया है इनमें, इनकी फोटो ले, जब फूल वृक्ष लगाए ना पानी नहीं डालूंगा तो जो कुम्हले जाएंगे, वो झाड़ एक सूख रहा है ना, तो पानी के कमी के कारण। तो जब कहते हैं तो यदि पानी डालूंगा तो फूल लगेंगे, फल लगेंगे। हाँ। जब बेल लगाई को मिलाए, फिर पान फूल कहाँ पाए। जब वो झाड़ सूख जाएगा तो पान फूल कहाँ मिलेगा बेटा? सही बात, सही। इसलिए समय का ध्यान और हमारे प्रभु का ज्ञान और गुरु की वाणी जो मानेगा तो सदा बनी रहेगी मेहरबानी। इसलिए लोधेश्वर भगवान करुणा ध्यान ज्ञान गुण भंडार महिमा है अपार, जो आए शरण मिलती है तरह अंधा का खोड़ी काया, बांझ को पुत्र निर्धन को माया। परन छाया उसी की बनाई जाएगी जो धर्म कर्म में चल रहा है और जो अपने माता पिता का पूर्ण तरह से मतलब मान सम्मान और माता पिता का धर्म लेकर चल रहा है, अपने बच्चों को अपने परिवार को एक बना के चल रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी भाग्यशाली बात है। ठीक, और जो परिवार का ज्ञान ही नहीं है, शौक में ब्याह होगा है, मतलब जवानी में ब्याह होगा, शौक में लड़का बना ले और भूल भुलैया में फंसे हो, अंधकासुर के लड़का बन के बैठे हो, शराब मांस मानो के लिए कहाँ से कहाँ तक है। सही बात। ठीक, झूठ बोलना मानो के लिए कहाँ से कहाँ तक है। बिल्कुल गलत। अब जैसे जे हमारे थोड़े बहुत झाड़ लगे तो 4 ठोला, आदि यही लोच खत्म खा जाएंगे फिर हमारा उद्धार ही होगा, हम तो क्या खाएंगे बताओ। सही बात है। तो लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, छल छूद्र नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना। जब तुमको ज्ञान मिल रहा है और तुमको मतलब प्रेम दे रहा हूँ, तुमको हर चीज की सेवा दे रहा हूँ, और फिर भी क्या नहीं कहता तुम मुझे 10 रुपए सेवा दे दो, गट्ठा बांध के ले आना तुम। बिल्कुल सही बात है। बाबा जी की कुटिया आप लोग देख सकते हो, कैसी बढ़िया शानदार कुटिया है, लेकिन थोड़ी सी कच्ची है। अभी भजन रह गया है, जो जब तुम किसी का आत्मा नहीं दुखाएंगे ना तो संत मिलन को आ रहा है, क्योंकि पहली भक्ति संतन कर संगा। जब कथा हो तुम्हारी प्रसंग, जब कथा का प्रसंग जब निकलेगा तो ऑटोमेटिक मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा भाव जागृत हो जाएंगे और ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर लगाव लग जाएगा कि हरि की भक्ति कठिन मोरे भाई, बिरलो संतन पाई। जब दर्पण मांजत रहियो, फिन दरस परस सब पैयो। जब दर्पण तुम मांजत रहेंगे तो दरस परस तुम पाएंगे, और कहीं तुम्हारे दर्पण में तुमने मंजन नहीं लगाए
तो दर्पण लग गई काई, मतलब हृदय में काई लग रही है तुम्हारे। हाँ। फिर दरस कहाँ से पाई? अपने मन के मंदिर के पट खोल तो तुझे हरि मिलेंगे। तो हरि दर्शन की आस, हरि अखिया मुरी हरि दर्शन की आस है मुझे, है ना। मतलब कागा सब तुन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना ना खाइयो जिसमें हरि मिलने की आस। अब तुमको पास होना है तो अब तुमको हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर मानव का धर्म होता है कि मान सम्मान में जुड़े। और साधु की वाणी यदि तुम मान के और सम्मान में जुड़ते हो, सत्संग यदि करते हो, तो तुम जिस दिन गंगा कहते हो उसी दिन हम तुम्हारे खेत में बरसात करने को तैयार है। ना मोटर लगन की, ना पाइप, ना बोर करवाना पड़ेगा, ना कुआं खुदवाना पड़ेगा। आपको क्या करवाना पड़ेगा? सत्संग अनुभव करवा लो और अनुभव से जागृत हो जाओ। तो आपके तारणहार गंगा आई है, मतलब जगत तारण ले आई है, मारन लाख नहीं आई है। मारन लाख आती में तुमको ज्ञान नहीं देता, आपको जादू सोड़ा देता। ठीक, जब मानो है तो मान लो, और सत्संग में एक दूसरे के सत्संग में जोड़कर और जो मानव जीवन का धर्म निभा लो और दानों का धर्म का हटा दो। बस हो गई 6 मिनट की वीडियो। बोलो शंकर भगवान की जय, नर्मदे मैया की जय। अब बाबा साधु की कुटी जो बनाना चाहते हो, जो मतलब सत्संग में जुड़ना चाहता है, तो साग विदुर का खाए, मतलब दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। यही बात कहा था बस्ती वालों से कि भाई मैं चोरों का पैसा मंदिर में नहीं लगाऊंगा, तांत्रिक का पैसा नहीं लगाऊंगा, और कमाऊ पूत वाले का पैसा मंदिर में नहीं लगाऊंगा। नाम बताने के कारण, चोरी पकड़वाने के कारण गांव वाले ने ये दिशा करे गए हमारी। इन्हें लोगाई से पिटवाए हैं गांव वाले ने, क्योंकि गांव भर की लोगाई अलग लगवाए हैं और हमारे हाथ पांव अलग तोड़वा दिए हैं इनने सबरे। पर मालिक के पास सब जुड़ गए हैं। पर अब जुड़ गए हैं तो जुड़े रहो, टूटो मत। टूट जाएंगे तो कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? सही बात, बिल्कुल। तो जुड़ो, जितने ज्यादा जुड़ जाएंगे तो मनुष्य जन्म अनमोल, मिट्टी में ना घोल। मिट्टी में घोलेंगे तो तुम फिर मिट्टी का शेर रहेंगे, फूलों ढेर कहाँ हो जाएंगे। समझ समझ का फेर, फूलों का लगेंगे ढेर। तो जितने समझ गए उतने ही सार होगी जय जयकार, खुल जाएंगे धर्म के द्वार। जब आपका कष्ट दूर होता है, संकट जब टलता है आपका, तो आपकी बाधा दूर हो रही है, तो क्यों न आप गुरु का भजन करें और सत्संग के गीत गाएं। बिल्कुल सही बात। ठीक, कल्याण तो वही में है ना मनुष्य को, उसी में कल्याण है ना। और जब तुमको गंगा बरस रही तुम्हारे खेत में, तो तुमको पानी बगान नहीं जाना, तुमको सत्संग करने आना है। ठीक, देखो गंगा बह रही देखो जी गंगा है, गंगा नहीं है ना। तो जे गंगा भी ना होती मेरे पास, तो मैं तेरे पास देखो जे गंगा हमारे शरीर में बह रही, देखो देखो नर्मदा भवानी बह रही, दायनी मैया नर्मदा भवानी। ठीक, जैसी गंगा मतलब आओ माँ गंगा बैठी है जटाधारी, भागीरथ को गंगा दिए थे ना, ऐसे संतराम भोलेनाथ को भी गंगा दे दी है। भोले ही देख सकते हैं आप दोस्तों, बढ़िया। यहाँ पर कोई ठंडी का गर्मी का माहौल तो है नहीं है। हाँ? मौसम एकदम ठंडा सुहाना है। क्यों भैया, गर्मी लग रही है यहाँ का? नहीं। गंगा मैया अपनी काकड़ी में कोई पसीना तक नहीं आया यार अभी। क्या लग रही बताओ गर्मी? नहीं। तुम तो चल फिर के, लेकिन चाहिए तो अब भी पहनना के आओ बेटे बेटे। देखो जो यदि तुम चाहते हो तुम्हारे कुआं बोर में यदि पूजा पाठ करने से शक्ति यदि मिलती है, तो तुम्हारे कुआं बोर का भी उमड़ जाए तो हमको बता देना। यदि पूजा पाठ करना पड़ेगा और माई से लगन लगाना पड़ेगा और गुरु की वंदना करना पड़ेगा, तो कहते हैं ना, करूं बंधना में तेरी स्वामी जग के रचाने वाले, प्रभु करूं बंधना गंगा मैया की, करूं बंधना में तेरी माँ जगत को तारन हारी। माई नर्मदा भवानी तुम्हारी सदा महिमा बनी रहे और हमारा जन कल्याण के लिए आशीर्वाद बरसाए रखना। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। जो समझ वाले हो तो आए द्वार और करे कार, मिले और मिला के अपना जीवन को धन्य बनाए और सारा संकट यदि दूर करवाना है। एक नींबू, एक नारियल, एक कपूर, एक खारक, इतना सामग्री लेकर आइए। और आप यदि कथा सुनने से आपको आराम मिल रहा है तो आप कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे, तो आपको आराम दूसरी बेर लगाया जाएगा। यदि गलती करेंगे तो आपको कोई भी प्रकार से आराम नहीं लगाया जाएगा। चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम जल जाओ।
क्यों बेटा? सही बात बिल्कुल। क्योंकि भूतगल नहीं हो तो जो ना तो मान सम्मान बना रहता, तो मनुष्य जन्म पहचान रहती है ना। कैसे? मतलब संत साईं मतलब तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, कई मनुष्य बन जाते, कई देवता, मतलब भांत भांत के, कई ढोर कह दो चाहे पशु कह दो, क्यों बेटा? सही बात। तो मन ही अपना ही कीर्ता कराएगा और अपने ही मन अपन को ठिकाने में भाव से पार लगा देगा। यदि मानत है बेटा तो कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी नर नारी अलग नहीं है, सब में नारायण बैठे। किसे? मुझ में ओम, तुझ में ओम, सभी में ओम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सभी में ओम समाया है। सबसे कर ले प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। इसलिए पराये यदि मानता तुमको तो तुमको ज्ञान नहीं देता, तुमको मार्ग नहीं बताता और तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे दंड दूर नहीं करता। बोलो, जब सुख मिलता, देख तेरे घर गया, कदम रखा, इतना टम सब्जी लगी तेरे घर में, सब कुछ आनो तैयार हो गए, और दूसरों के कहने में कहीं भी हड़गा जलाना चालू करता हो, कहीं वो ना वो कसूटा काम चालू करता हो, वो सब वहीं चलो गो। अब फिर वहां से देना चालू करो, देख तेरे घर पास क्या था, कहने यार 2-2 गाड़ी हो गई तेरे पास, हो गई है कि नहीं हो गई? और लड़का लाइन पे चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसके बाद में अभी तक जब तुम संत से मिले थे, बोल लेना, जब संत से मिले थे तो आपको संत द्वार आ रहे हो तो ज्यादा नहीं आपको सोचना था कि कछु नहीं यार, एक मुट्ठी अनाज धर लाऊं बेटा, ना हो तो उन्हें गाकड़ बना खा लेंगे, बाबा को तरफ कर देंगे, हम भी तरफ हो जाएंगे और ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के हमारे जीवन धन्य बना लेंगे। ओम ठेल जी महाराज का नमन प्रणाम कर देंगे। जी ठेल जी महाराज है ना, ओम ठेल जी महाराज, हाँ यहाँ ठेल नदी बहरी ना, ठीक। और इस गंगा में कह दो कि जहाँ से जी विसर्जन घाट है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मोटर रखने के नहीं होना। क्यों? कि जी हड्डी विसर्जन होती है यहाँ पे, और इस घाट पे मतलब मूर्तियां भी सिरती है, और गौ का पानी तो मोटर रख के पूरा पानी उठा देते हैं। और इस सत्संग करेंगे तो तब मोटर रखने की जरूरत ही नहीं है आप, क्योंकि भोलेनाथ बैठे बरसाने के लिए पानी, ठीक। अच्छा, भोलेनाथ तुम्हारी बाबा की सत्संग से यदि भोलेनाथ पसंद होते हैं तो उनको सत्संग करने से क्या घाटा हो रहा हो आपको? आपको जबरदस्ती लूटे जाए या जबरदस्ती फंसाया जाए तो होना कहना गुनाह है, और जब सही है तो सही तो तुम्हारा को मानना पड़ेगा और सही में तुमको चलना पड़ेगा, और सही में नहीं चलेंगे तो जितने राक्षस हो है ना भारत देश में, ठीक, और जितने अभिमानी होंगे ना तो टेम नहीं लगन की मिटने में, ये बात सत्य है। मतलब क्योंकि धर्म को तुमने खो बैठे हो, और यदि अधर्मी लोग ना होते तो मुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात, ठीक। मेरे द्वार लगता था, मेरे करबडोल ग्राम नगरी में द्वार लगता था, हर दिन ज्यादा नहीं 100-150 आदमी आते था, हर व्यक्ति से पूछवा दूंगा। सिर्फ यही कहा गया कि मेरे दरबार में सब शराब पी के नहीं आना और मांस खा के नहीं आना, ठीक। जब तुमको बैठने से आराम होता है तो बात मानना था कि नहीं मानना था? मानना था। तो आपका कहने लगे, बोले नहीं दरुआ के भी भगवान है और चोरों को भगवान है, सबके भगवान, हम नहीं मानेंगे, आएंगे। तो उनके कारण दरबार बंद करना पड़ा। मंदिर में कहा गया कि चौसर पत्ता, मतलब यहाँ चौसर भी नहीं खेलेंगे, पत्तम नहीं खेलेंगे, है ना। और यहाँ मतलब अवगुण वाले व्यक्ति नहीं बैठेंगे मंदिर में, मतलब आत्मा को मतलब कीर्तकार करने के लिए भक्ति करे जाते, भजन करे जाते। और जे लोग मतलब ऊंट पटांग कर्म करके न बच्चों को सीखने देते, न बच्चों को समझने देते हैं, और जैसे तैसे खेती करते हैं और वैसे ही लड़का बना देते हैं न, फिर बाद में वही लड़का जूता मारता है बाप है, ठीक, सही बात। और बाप बेटा का नाता खत्म होता, क्योंकि उनको धर्म कर्म सिखाए नहीं पहले से। मांस खान सिखा रहा, दारू पीने सिखा रहा, तो क्या तुम मतलब उसको सही कर्म नहीं सिखा रहा, पत्ता खेलना सिखा रहा, दारू पीना सिखा रहे हो, मांस खाना सिखा रहे हो, तुम उल्टी चोरी करना सिखा रहे हो, उसका सामान देख रहे वो है तो नहीं है, नहीं हो सामान लोच के ले हो। और फिर बाद में बेटा के बोले थे कि मेरे बेटा इसने कर दो, चोरी नहीं करते तो जब बताओ मेरे खे तुम 1 रुपये नहीं देते, है ना, तो कम से कम मेरे इसमें मेरी आत्मा का अशांति में रहती हो। तुम यही झाड़ा लोच ले रहे हैं तो मेरे जब तक वो गांजा तमाक नहीं मिलेगा तो मैं आत्मा नहीं रमेगी, ज्ञान कैसे दूंगा तुमको?
क्योंकि उसमें जीवन चलता है, चलाने वाला हो। ठीक। और मन मिलाक है, नहीं तो गांजा खस्सी मत ही बनना। जब मन मिलाता है और भाव बना के एक दूसरे को विस्तार देता है। जब सारन हार है तारन में चलो ना, मरण में कहा जा रहा है। नहीं तो जैसी करनी वैसे ही भरनी, जैसी करनी वैसे भरेनी, वैसे पारे हो जाहो, धीरज रखो, करनी के फल पाहो। मतलब करनी के फल हर व्यक्ति जैसा कर वैसा भर। इसलिए तुम पे दानों और मानव सब मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार में तुमको अंधकार में ढकेल दिया गया है और सही में तुमको पर्दा लगा देगा। क्योंकि तुम्हारा बेटा कभी तुमने हाथ पकड़ कर भजन में नहीं ले गए, रामायण में नहीं ले गए आप, और जहां रंडी ना चाहिए वहां तुमने ऊंठी पकड़ ले गए उसको खेल तमाशा बगैर बुलाए में। क्यों बेटा, सही है कि नहीं? यदि झगड़ा हो जाए तो पूरे गांव भर को तुम झूप लगा लो, और कहीं एक घर में भजन हो जाए तो एक भी आदमी पूरी सोता पड़ जाता। बिल्कुल सही बात। ठीक। तो रामायण में मतलब नींद आती है। अच्छा क्यों बाबा जी? हाँ। अब जैसे कि जिसे पर मांस मछली खा रहा है तो वो तो घोर पाप कर रहा है, बना है कि नहीं? वो अभी तक जिसने जो भी कर रहा था वो, हाँ, मतलब जो भी कर रहा था, हाँ, तो जी इसलिए कर रहा था कि एक क्योंकि दानों के साथ मानव मिल गया, मानव मिल गया, और इसने कहा कि थोड़ी इसमें सामान खा के देख ले, तो एक अच्छा लगा फिर खा लियो। हाँ, एक है प्यादा फैला मदरा, हाँ, फिर खवादा मांस। हाँ, तो जैसी संगत वैसे रंगत। रंगत संगत है मार दे, हाँ। संगत तार दे। अब घर में जैसे मान चलो किसी घर में पहले दारू चल रही है, अब उनके लड़का बच्चे तो जैसे में तैसे मिले ढूंढ उखरीन के मूसा मेरा धीरे धीरे कूट। मतलब हाँ, हाँ। ज्ञान देने का धर्म मेरा है कि जिस काम में पाप होता है आपको खुद ही समझो, और आपको मतलब आपका भर जीव आप भगवान ने आपको भर नहीं बनावा, सब जीव को भगवान ने बनाए। तुम्हारा किसी का अधिकार नहीं उनको मार देना। जब तुमको खाने के लिए मतलब दाना ना हो, तुमको खाने के लिए फल फूल ना हो, सही बात, तुमको दूध पीने के लिए दूध ना हो, जब तुम एक दूसरे को जीव हत्या कर सकते, पूरी गऊ कटवा दी है तुम लोगों ने, कायर हो गए तुम, पत्ता कुंवड़ी खेल रहे हो, सट्टा खेल रहे हो, इधर उधर बैठने जाते हो, और ना संतों के द्वार में कभी एक कैन पानी नहीं बनता, ना एक मुट्ठी लकड़ी नहीं बनती है आपसे, ना एक मुट्ठी चावल नहीं बनता है आपसे। बोलो सही बात। ठीक। फिर भी इतना समझाता हूँ, इतना सारा संकट टाल देता हूँ, आधा घंटा में चुटकी मारने से गारंटी ले लो तो जहां तक क्या वहां तक के ठीक करता हूँ, है ना। और इतने मान जाए समझाने के बाद, दुख भगाने के बाद तो ठीक है, नहीं तो मानो थाम लूंगा, और जितने हो है तो पता लगा दूंगा, जहां तक हो वहां तक पता लगा दूंगा गारंटी से। फुल परसेंट बोलो शंकर भगवान की जय, नर्मदे मैया की जय। जानो जानन हारा और जागो जागन हारा, और सुनो और समझन हारा। जो सुरजन आएगा तो वो है हरि का द्वारा। बोल नर्मदे मैया की जय। तो भैया आप लोगों ने सुने भैया बाबा जी को सत्संग यार, थोड़ा आनंद आ गया। तो जो जी की सुने हम लोगों है ना, मजा आ गया थोड़ी देर के लिए, और एकदम सच्ची बातें है। पर क्या करें, रास्ते में तो हम लोग उतरी घाटी तो बन गई माटी करके कर ही लेते हैं गलती। लेकिन देखो कर्म विचार रखते हैं अपन की किस प्रकार। बाबा कहना है कि मेरी तरह तुमके बाबा नहीं बनने हैं, है ना। बाबा का बोल रहा है कि तुमके मेरी एक मिनट। देखो अब बाइनी मैया आ गई, देखो बाइनी मैया आई, अब कावेरी मैया आ गई है, देखो ये आ गई। ठीक। तुमको कैसा लगा जंगा मानी बारे भैया पटेल? अरे बड़े साहब हमको बड़ा ही लगा है, लेकिन जो बाबा जी कह रहा है ना कि मैं बाबा बन गया अपन गृहस्थी में, तुम कह रहे हो तो बाबा बे नहीं कह रहे बाबा बन जाओ, बे कह रहा गृहस्थी में एकदम बाबा की तरह रहो। मतलब मैं ऐसा नहीं कि तो तुम संन्यास ले लो, नियम। मतलब देखो ना, आपको ज्यादा भक्ति करने की जरूरत है ना, आपको भक्ति करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सत्य बराबर तप और झूठ बराबर पाप। ठीक। यदि सत्य मार्ग में चलेगा तो नाम भर भजने पड़ता है, नाम पे होते काम। कैसे? मुरे आप की कृपा से सब काम हो रहा है, सुनते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। हे गोविंद मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा आपकी दया। तो काय जी बोला
तो जैसे बाबा जी कह रहा है हाँ कि बाबा नहीं बनने बढ़िया, घर गृहस्थी में रहो लेकिन संयम पूर्वक रहो, कि देखो मांस मदिरा मत खाओ, दारू मत पियो, बड़ी सिस्टम से रहो, दान दक्षिणा करो, भक्ति में रहो। हर घर में राजा राम की धुन होगी। हाँ। तो जल बरसवान की गारंटी हमारी है। और मोटर पाइप बिल्कुल नहीं रखने आए, आपको समझने है तो स्टाफ नहीं बांधने हैं, न तिलाव नहीं बांधने हैं, ठीक। हाँ। और समझ बन गई तुम्हारे, हर बुराई के पैसा बच जाएंगे और खेत वाले के नहीं भगा पाएंगे, और हमारा काम की काम और राम की राम, और बने हमारे बिगड़े काम। बोल नर्मदे मैया की जय। अब तो आदमी सोच और समझ जम जाना चाहिए ना। तो जम गई तो रम गई। जय शिव शंकर की जय शिव शंकर। अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं कि बढ़िया मांस मछली मत खाओ, बढ़िया सिस्टम से घर पे रहो, है ना। मतलब जरूरी नहीं कि अपन मांस मछली नहीं खा रहा है तो अपन ये बन गया सत्संग करो। और अब खेती में दाना बोओ तो समझ के बो, हम बरसाने तैयार है। ओपे अपन के हर चीज की आदत सुधारने पड़त, फिर जैसे चोरी हो गई, जैसी भाई हो तो गलती कई बार हो जाती नहीं, तो चोरी नहीं होना और छल कपट नहीं होना, बढ़िया सबसे एकदम साधारण भाव, तो वो है इंसान। वो है इंसान। मानव धर्म पीड़ित, प्रेम प्रीत बन जाए तो रथ हाक दे तुम्हारे गिरधारी। और प्रेम नहीं बना और भाव नहीं बने तो प्रसाद खिला दो महात्मा जी को। चलो खिला देते, आपकी जो भाव खिला देते, कोई बात तो नहीं। पाए दोस्तों बढ़िया से आया बाबा जी कुटिया, बाबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर बाबा जी ने कुछ बात रखी है, तो जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बाबा जी का आप लोग यहाँ पर हाल तो देख सकते हो किस तरह से है, क्योंकि गाँव वाले की मार है इनके ऊपर और हर चीज़ की प्रताड़ित करते हैं बाबा जी को। तो बाबा जी यहाँ पर ठेल नदी में रहते हैं, यहाँ पर जो कि अमरवाड़ा से 5 किलोमीटर है ये ठेल नदी। यहाँ से ठेल नदी देख सकते होंगे, यहाँ से क्लियर दिख नहीं रही है, बाकी और मेरी अन्य वीडियो में बाबा जी की ठेल नदी है। और बढ़िया यहाँ से 4 लाइन रोड गई है नरसिंहपुर, यहाँ पर बाबा जी बढ़िया विराजमान है। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर तो ठेल नदी है ही, और यहाँ पर स्पेस बहुत सारी देख सकते हैं दोस्तों आप, आसपास पूरा पहाड़ है और ये बिजली ऑफिस है यहाँ पर पूरा स्पेस बहुत खाली दिखी यहाँ पर। तो बाबा जी का एक सपना है कि यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया होती और जिससे वो बढ़िया से भटकों को अपना मार्ग दिखा पाते कि यार बेटा कम से कम मेरी आज मुझे लगी है कि कम से कम गिरे हुए को उठा लेने वाले ही महान। तो यहाँ पर बाबा जी की यहाँ पर रोड है, तो काफी आसपास के लोग बाबा जी से मिलने के लिए आते हैं और सभी को वो बताते हैं कि जीवन में कैसी शैली से जीना है और किस तरह से भगवान की प्राप्ति होगी। तो यार इस जीवन में आप लोग सब जानते हो कि हम सब भगवान की ईश्वर के ही अंश है और हम सब चाहते हैं कि अपना मोक्ष हो। यार कौन इस मनुष्य तन में कौन यहाँ पर फिर जाए और फिर आए, मरनम जीवनम वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार दोस्तों। तो कुछ लोग की बहुत जागृत रहती है कि भगवान के द्वारा ही और भगवान की कृपा से ही उनके अंदर भक्ति का प्रकाश जो उज्ज्वलित होता है और वो प्रकाश संतों के द्वारा ही मिल पाता है। तो यार दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बाबा जी का सपना है कि यहाँ पर कोई कुटिया होती और बढ़िया से फूल फुलवारी बगीचे होते। तो बाबा जी ने अपने तरफ से तो काफ़ी कोशिश करती हुए यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर गेंदे वगैरह के पेड़ लगे हैं और मैं आपको नज़दीक से और दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ पेड़ लगाया बाबा जी ने, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। बहुत कच्ची लगे हुए बेटा। तो बाबा जी के पास कोई मोटर पंप की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर वो ठेल नदी आप लोग देख सकते हो, वहाँ से केन में पानी ला करके इन छोटे छोटे पेड़ों को इनने यहाँ पर पाला है, ये देख सकते हो। जब बेटा सब पेड़ लगा दिए हूँ, देखो नदी से पानी लाता हूँ ठेल नदी। तो अब देखो बर के पेड़ लगे हुए हैं, ये सीताफल वगैरह लगे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर बाबा जी सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ फूल फुलवारी, कुछ बगीचे और भी पानी में जो फल बड़े होंगे और जो फल में कितना अच्छा रस भरा हुआ अमृत। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बड़ा रसीला फल है, सीताफल बड़ा मीठा, कलर भी बड़ा डिफरेंट है इसका, अच्छे है ना। और यहाँ पर और देखो जो घर भी खाली पड़ा है, सरपंच सचिव ने मेरा सामान इसमें फेंकवा दिए और बस फेंकवा दिए। अब यहाँ पे गौ आश्रम बनवा दिए जाए एक, और यहाँ पे मतलब बाबा जी की कुटी की निर्माण करवा दी जाए और यहाँ शिव जी का मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। और जो विसर्जन घाट है इसमें घाट बन जाए नदी में, और इस नदी में बढ़िया डैम बन जाए, तो बड़ा डैम बन जाए गेट वाला। तो पहले पानी को खोल दिया जाए और अब का पानी थाम दिया जाए तो लोग की सिंचाई भी हो जाएगी और डैम बन जाएगा और विसर्जन घाट की मतलब महिमा भी हो जाएगी और संतों में मिलन हो जाएगी, तो संत का संगा हो जाएगा, कथा मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ठेल नदी आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर आसपास के जो लोग जिसके यहाँ भी कोई भी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की या किसी बुजुर्ग आदमी की, तो यहीं पर उनका खारी विसर्जन होता है इस घाट में। और गर्मी के दिनों यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं रहता यार, तो वो लोग खारी को कैसा देखवाते हो, बात नहीं मानते। हाँ, तो वो गर्मी के दिनों पर एक कैन पानी लेके आते हैं अपने घर से और यहीं पर खारी विसर्जन करके पानी छिड़क के घर चले जाते हैं। इस पर पानी बिल्कुल नहीं रहता है। तो यार इस क्षेत्र के लिए तो मैं चाहता हूँ कि बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यार यहाँ पर कुछ पानी का स्टॉक हो, तो जिससे यहाँ पर हमेशा सालों साल पानी रहे
और यहाँ पर सभी लोग अपना खाड़ी विसर्जित कर सके अच्छे से। कुछ लोग, कुछ बेचारे जो गरीब परिवार से, वो लोग बरमान नहीं जा पाते। बरमान यार यहाँ से नर्मदा जी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी में है, और वहाँ पर उनकी उतने सक्षम नहीं रह पाते कि यार सभी मेहमानों को वो वहाँ पर ले जाए और स्नान और अपनी खाड़ी विसर्जन करके चले आए। तो यार इतनी सामर्थ्य हर किसी की नहीं रहती, क्यों बाबा जी? हाँ बिल्कुल, देखो जब विसर्जन घाट है तो मतलब मूर्ति पूर्ण तरह से पानी में डूबना चाहिए। और जो मतलब नदी, मतलब आप देखो, आप घाट तो मतलब अभी जमीन की मट्टी खुदवा कर घर पुरवाते हैं ना, हाँ। तो नदी की रेत ले जाए खा और मछली अपना घर पुरवा सकते हैं, मशीन से रेत निकलो ली जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यार बाबा जी की प्रार्थना है, और आप मैं तो सहयोग रहूँगा यार, बाबा जी का हमें सहयोगी, लेकिन यार आप लोग से भी निवेदन है कि ऐसा कुछ कर दिखाइए कि यहाँ पर कुछ घाट बन जाए यार, और कुछ अच्छे से अपने सगवार सरकार से मोदी जी कह दी जाए, अपना देश संभालना है और अपना परिवार को अपना बनाना है और राज चलाना धर्म है, तो कर्म भी है कि हमारे राज्य में कोई भूखा ना हो, हमारे राज्य में कोई परेशान ना हो। और यदि कोई परेशान हो रहा है तो उसकी पूछे जाए कि वो किस कारण परेशान हो रहा है और उसने क्या गलती करा है कि इसको सजा ये मिली गई है, और वो सजा मतलब कितनी भारी पड़ रही है। और जीवन चलाना लोगों को मालूम नहीं, लोग फांसी मर जाते। तो मैं तो गुजारिश करना चाहूँगा इस क्षेत्र के विधायक श्री कमलेश प्रताप जी से कि यार यहाँ पर बिना विधायक के कुछ हो नहीं सकता। तो यार विधायक से निवेदन रहेगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ थोड़ा बदलाव करा जाए बाबा जी के लिए, और उस पर बाबा जी का कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीताफल वगैरह पेड़ लगे, चनान अच्छी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बाबा जी का कहना भी है कि कोई गौशाला बने, जिससे कि वो यहाँ पर है सेवा में है, तो वो गौशाला की सेवा करते हुए अपनी कुछ गायों की सेवा भी करेंगे। और यहाँ पर बाबा जी का सपना है कि यहाँ पर भरपूर कोई भी आए तो ये सपना है कि कोई भी आए तो भरपूर उनको दूध दही मिले और गोबर खाद का निर्माण हो। तो इससे गोबर खाद का जब निर्माण होगा तो यहाँ पर फूल बगीचे लहराएंगे। तो भैया सब लोग के सपोर्ट से हो पाएगा दोस्तों। यार यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इतनी स्पेस है कि फूल फुलवारी पेड़ वगैरह एकदम मतलब अमराई टाइप बन जाएगी, क्यों बाबा जी? हाँ, तो सामने केला के पेड़ लगे हुए हैं, भी केला के पेड़ लगे हुए जी देखो, है ना? हाँ, वो उधर केला के पेड़ लगे हैं। ठीक ठीक बस ठीक। सामने केला के पेड़ लगे, देखो अच्छे से फूल गए, देखो चलो बताते हैं। नहीं वो अरे देख लिए बाबा जी, उधर नीचे जाते ना, आ जाओ। चलो, जब जंगल है ना, तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितना अच्छा नजारा है। फोटो लो, तो ठीक है दोस्तों, जब ओमकार से पूरी फोटो लो। ओमकारेश्वर है, देखो कहीं पहचानो। हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ भी ईंधन का बगीचा है, ओम, और ये कुछ पेड़ लगे हैं बाबा जी के यहाँ पर। देखो ये फल कैसे, कितने बड़े फल फले, देखो सीताफल के, देखो पक गए का? हाँ पके भी है, जिसको खाना ला देंगे। देखो हाँ, कितने बड़े बड़े झाड़ में पके हैं। हाँ, झाड़ में पके मिलेंगे तभी तोड़ लेना। देखो इनमें पानी मिलना चाहिए, हाँ, और धर्म कर्म में जुड़ना चाहिए। तो और शिव की सुनो, और शिव बैठक करके, शिव बैठक करके ओमकारेश्वर का नाम स्मरण करके, और अपनी जमीन हरी भरी होती है तो क्यों ना हम सत्संग करके और अपना भाग जगाएं और बुराई छोड़ें और अपना जीवन का धन्य बनाए, मानव को पहचानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बाबा जी क्यों यहाँ पर जैसे कि एक वो बन जाए, क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बन जाए, यहाँ पर ट्यूबवेल हो जाए तो कितना अच्छा रहता है, क्यों? अरे हर चीज मतलब महिमा पा जाएंगे और देश सुधार में आ जाएगा। अब मैं तो निवेदन करूंगा कि विधायक लोग से कि यार वो विधायक भैया लोग क्या करते हैं कि जहाँ गांव में पानी नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था तो करवा देते हैं, लेकिन बहुत से बोर ऐसे भी जो खाली चल जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बिजली विभाग है, तो यहाँ पर इनका ट्यूबवेल है तो बहुत अच्छा पानी निकला है। तो मैं यार मेरे को तो फुल उम्मीद है कि यहाँ पर कभी भी कोई ट्यूबवेल होगा तो पानी भरपूर निकलेगा, और भगवान की कृपा से, बाबा जी की कृपा से यहाँ ट्यूबवेल तो का यार खाली नहीं जाएगा। लेकिन उस ट्यूबवेल की वजह से, एक ट्यूबवेल की वजह से यहाँ पर फूल फुलवारी एक बगीचा बन जाएगा शानदार, और गौ माता को पानी भी मिलेगा भरपूर यहाँ पर हर चीज का। तो मतलब कुछ कह कर नहीं बताया, सत्संग करो पहले, सत्संग से पहचाने आएंगे कि बाबा जी तुमको काम आ रहे हैं या नहीं। जब संगत से पहचाने आएंगे तब कहना कि संत मिलन को जा रहे हैं, अब तजे माया अभिमान है, और ज्ञान की ज्ञान और बनो मेहमान, और संगत से ही गुणात है ना, तो संत संगा हो जाएगा और कथा प्रसंग मिल जाएगी। बेटा आपको अपना जीवन धन्य बनाना है तो भक्त आए और मिलकर अपना सारा संकट दूर करवाए, और जो प्रकार की बीमारी हो, एक नारियल, एक कपूर, एक नींबू, एक खारक, इतना लेके आइए और हनुमान जी का नाम उच्चारण करने के लिए बैठ जाइए आधा घंटा। उतने में आपको आराम लगता है तो अपने सत्य को मानो और बुराई को छोड़ो। कलयुग कर योग है, जो कलयुग मतलब कर योग, तो जैसा कर वैसा भर। समझना चाहते तो बुराई छोड़ो और अच्छाई में जुड़ो। ओम नमः शिवाय जपना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, बाबा जी की आप लोग ने वाणी सुनी, तो यार इनकी वाणी जो मानेगा तो यार परलोक के सब धामों में राज
बाबा जी एक सवाल और था कि यहाँ पर ये पेड़ आपने किस वजह से लगाया, यहाँ पर ये फूल फुलवारी? मैं तो अगली बार आया जब मुझे कुछ दिखा नहीं था, लेकिन अचानक से यार मैं तो दंग रह गया यहाँ पर कुछ फूल फूल। क्योंकि बेटा जिसका भरोसा हो जाए तो पर्वत में मतलब दूबा हरियाती है। ये धर्म, हाँ हाँ मतलब धर्म में है, मतलब ये पुण्य है। हाँ, पेड़ तो है। देखो पर्वत में मतलब, अरे भटे भी फले, उस पे भटे के पेड़ लगे यहाँ पर। क्यों? देखो आलू लगे हैं, भटा लगे हैं, मिर्ची लगी है, टमाटर लगे हैं, और कितने प्रकार के करेला लगे गया है, और हर चीज तो लगी गई है और भैया। बढ़िया बगैर यूरिया बगैर खाद की। और बाबा जी सुनिए तो बाबा जी, हाँ जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कोई आता है जैसे कुछ भट्टे वगैरह मांगने के लिए, जैसे मैं यहाँ आपका वक्त हूँ, जैसे मैं कहूँगा बाबा जी में भट्टे खाना है आला, बस मिल जाता है। मिल जाए। देखो दोस्तों कि बाबा जी की मेहनत से ठेल नदी से पानी लेके आके छींच के कैन में डब्बे में, तो बाबा जी कह रहा है कि मिल जाता है, खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब देखो इतना दे देता तो हाँ परिवार हो जाता। देखो अब इसमें सब्जी रखी हुई है, देखो इसमें सब्जी रखी, अब जो सब्जी इतना थोड़ा खा लूंगा तो कोई कब ले जा दे देता हूँ, ले बेटा तू खा लेना और अपने जीवन को धन्य बना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भिंडी वगैरह भी बाबा जी के खेत में जो लगी हुई थी, है ना। खेत बोले तो क्या टिगरी टाइप है, लेकिन बाबा जी ने खेत बना धनिया दिया भी बोता है, मेथी भी बोता है, कैन में पानी डालते बोलो। हाँ। हाँ कैन में पानी डालते बोलो, अब कैन में पानी छींच कर देता हूँ, सब्जी खबर है। देखो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी चीज की व्यवस्था और सभी श्रद्धालु के लिए है कि यार फला है तो ले जा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यार आज की डेट में आप लोग सभी जानते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि यार अच्छा भोजन मिले खाने को, बिगर खाद का मिले। तो यार दोस्तों यहाँ पर तो बहुत बिगर ही खाद का कोई खाद इस भोजन को खाता है। और दोस्तों आता है यहाँ पर बाबा जी का कहना है कि यहाँ पर जो भी अपने पेड़ आके लगा सकता है तो लगा दे, जिससे कि बाबा जी उसका पालन पोषण कर सकते हैं। पेड़ की बात बताते हैं बेटा, पेड़ लगाने से होता है और पेड़ की सेवा करने से होता है कि तुम मतलब अपनी उम्र को तेज कर रहे हैं। पेड़ लगाना मतलब अपनी उम्र को तेज कर रहे हैं। हाँ ना, पेड़ लगाओ का अभियान चलता है। उसमें जितने अच्छे फूल लगेंगे ना तो उतने अच्छे तुम्हारे मन में खुशहाली लगेंगे। कैसे? गेंदा जैसे फूल यदि बनना हो, गेंदा जैसे फूल यदि बनना हो तो फूल अपनी बगिया में हरवाइए, और अपनी बगिया में जगह नहीं है तो सुंदर फूल वृक्ष लाखे और बाबा जी द्वार में लगाइए, और उसकी सेवा के लिए ज़्यादा नहीं तो भगवान का ओम नमः शिवाय जाप कर ले तो अपना काम भी बन जाए और राम भी मिल जाए और सेवा से पहचाने आ जाएंगे। पेड़ पौधा बेटा सब्जी भाजी एक ठल तुम 2 ठल तो आलू लागत में के ये तमिल लोग तो खाते हैं सब। इतने एक गाड़ी सीताफल निकलेंगे ये मतलब, तो बता मैंने कि हमने कितने खाए हो, चाहते तो हम 20,000 तो सीताफल कमा ले हैं। ठीक सही बात। और इतने फूल बेचेंगे ज़्यादा नहीं 10,000 के फूल हो जाते, लेकिन दीपावली सब फूल टूट गए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बढ़िया से आप कुछ भी जो भी पेड़ लगा आप लगा सकते हैं, टमाटर भट्टे आलू प्याज जो भी है। तो यार बाबा जी का खाना कितना है, लेकिन वो उनका एक सेवा का भाव है कि जो भी भक्त यहाँ पर पेड़ लगाएगा तो वो उसको पालूंगा पोसूंगा, और मेरा उस पर अधिकार तो रहेगा रखवाड़ी का, लेकिन आप लोग उसका उपयोग फूल ले सकते हो, खा पी सकते हो उसको आके आप बढ़िया लाएंगे आप। तो वो फल वृक्ष जब आपको ला के देंगे तो उसको पालूंगा, तो जब एक दिन आप आएंगे तो फल का वृक्ष का आप जो फल देंगे उसका फल का आप स्वाद लेंगे तो आप धन्य जीवन बना लेंगे कि वाह कि मैंने लाख पेड़ तो दिया लेकिन बाबा जी ने पाल लिया, और बाबा जी ने पालने के बाद हमको खिला दिया, परिवार को खुश कर दिया। तो तुम भी तरो और तारो तारा सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तो देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पर अपने नाम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।